नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में आइए हम आपको साइंस का 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। और इसी 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 40 को क्वेश्चन हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो अच्छे से जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद पछताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले अच्छे से इसको याद कर लीजिए। मैं आपको सब विषय का बताऊँगा जो पेपर में हूबहू लड़ने वाला होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। पहला का उत्तर होगा सी नंबर दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों 1 वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। तो जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंडेला होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबरिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो भैया विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वोल्ट मीटर। देख लीजिएगा यहाँ पर वोल्टा मीटर है तो ये नहीं होगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना वाट होता है। 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो साइंस में आपका पक्का 80 में 40 ऑब्जेक्टिव तो सही हो जाएगा। इतना हम आपको गारंटी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता देंगे कि जो आप एक साल में नहीं पढ़े हैं वो एक महीने में पढ़कर आप पूरा सही ऑब्जेक्टिव कर देंगे। सही सही बता रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों आप लोगों का विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, एम्पियर गुणे सेकंड का होता है, ठीक है ना। एम्पियर गुणे सेकंड का होता है एक कूलम तुल्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखना है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, एक कूलम तुल्य मतलब एक कूलम बराबर किसके बराबर होता है? एम्पियर। एम्पियर बटे एम्पियर गुणे सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। 8 नंबर आप सभी का प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 8 का बी उत्तर हो जाएगा, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आंसर आपका 8 का बी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत यूनिट बराबर है। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का भी। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा, टंगस्टन के तार का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो निकेल और क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, निकेल और क्रोमियम रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? पूछा गया निम्नलिखित में कौन अधातु है दोस्तों। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी में ना पी फास्फोरस, ये अधातु होता है दोस्तों। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीनाबार निम्नलिखित में किस किस धातु का अयस्क होता है? तो सीनेबार दो होता है ना वो Hg पारा धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, पारा धातु। अगला क्वेश्चन है, तांबा एवं तीन मिश्र धातु है। तो तांबा, तांबा यानी कि दोस्तों कॉपर, Cu+3 टीन, तांबा और टीन यानी कि Zn होता है ना। तो ये हमारा किसका मिश्र धातु होता है दोस्तों? तो पीतल का मिश्र धातु होता है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा जिंक होगा ना, जिंक हो जाएगा। नहीं नहीं,
कॉपर प्लस जिंक वो पीतल का होता है। ये कांसा का हो जाएगा, कॉपर प्लस टिन कह रहा है ना, तो ये कांसा का हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल ऑक्साइड है? इसमें कौन अम्ल ऑक्साइड है? SO2। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। आप लोगों को याद रखना है क्या होगा ऑप्शन नंबर, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, H2 गैस विस्थापित करती है ना। बी नंबर वाला सही उत्तर होगा, H2 गैस विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो चुका है, क्वेश्चन टाइपिंग करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, माफ़ करना आप लोग, ठीक है ना। तो याद रखना है वो होता है आपका H2 गैस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 19 नंबर, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कांसा हो जाएगा। कांसा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है बाक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का यस्क होता है? बाक्साइड दोस्तों एल्युमिनियम धातु का यस्क होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर सही उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। ऑप्शन नंबर दोस्तों 21 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 21 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ग्रेफाइट दोस्तों अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होती है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान ओनली 7 होता है, केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट ये लवण है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को देता है? 13, क्योंकि 13 7 से ज़्यादा है इसलिए क्षारीय विलयन का मान देता है। अगला क्वेश्चन 31 में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार क्रिया, क्लोरोक्षार अभिक्रिया। क्लोरोक्षार अभिक्रिया दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है दोस्तों? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा सी नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से कम केवल 4 ही दिया है डी नंबर में, तो यही सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल पूछा गया कौन है दोस्तों संक्षारक अम्ल? तो आप लोग याद रखना इसमें भी आपका सल्फ्यूरिक ही अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा संक्षारक। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है लिटमस विलयन जो बैंगनी रंजक का होता है यह किस पदार्थ का बना होता है दोस्तों? तो यह लिचेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 35 का 20 सही उत्तर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है दोस्तों? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H3PO4। PO4 ये द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 38 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 38 का
बी सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 होता है, यही बैटरी का अम्ल होता है। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। कुटपाद कहाँ पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है दोस्तों, 40 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, बी नंबर सही उत्तर होगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग कौन सा है, तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया होता है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मृतजीवी, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन होता है, 45 का सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का 47 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या, तो सभी CO2 क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, जल से, H2O, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है, 49 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऊपर से ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क होता है दोस्तों, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, बी नंबर सही उत्तर होगा 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है दोस्तों, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, छोटी आंत जिसको हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं, आंसर हो जाएगा 55 का सी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक प्रकार की उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, हाइड्रिला नाम का एक पौधा होता है जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब कि ऑब्सेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वृद्धि, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार जैसा होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है दोस्तों, तो कोशिका द्रव्य में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। अगला है दोस्तों 64 नंबर आप सभी का प्रश्न है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में पाया जाता है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। अगला है मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं, 65 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा ओनली 2% होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, क्योंकि यही होता है, क्या बोलते हैं, रक्त का वाहक यही होता है हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। वसा का पाचन करता है दोस्तों, वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज। आंसर हो जाएगा सी नंबर 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन है, वत्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वत्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिशेषिका हिस्सा होता है, परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, क्यूमन क्रिया पाई जाती है। 73 का उत्तर हो जाएगा ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, ईस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में होता है दोस्तों। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलियम में होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, कार्बोज उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया दोस्तों काकरोच का श्वसन अंग होता है, क्योंकि काकरोच ट्रेकिया से सांस लेता है। अगला है दोस्तों, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना। आंसर हो जाएगा दोस्तों 77 का सी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है। यकृत से स्रावित होता है। यकृत मानो तो यकृत को लीवर कहते हैं ना, तो लीवर से स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा 78 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो बाहरी वाली, भीतरी वाली, यानी कि अंदर वाली भित्ति जो होती है ना, वो मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो 120/80 mmHg का होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही जवाब मिल जाएगा 80 नंबर प्रश्न का। 80 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस बार आप लोग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है।